साथियों, ये जो पंक्तियाँ लेकर आया हूँ मैं, यानी देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी देश की तमाम आवाम के लिए हैं और सबको सुननी चाहिए और ज़रूर ही सुननी चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हमको ज़रूर सुन लेनी चाहिए। कि सत्ता बीएसपी की लाकर रहेंगे, सत्ता बीएसपी की लाकर रहेंगे और हक सबको सबका दिलाकर रहेंगे, हक सबको सबका दिलाकर रहेंगे। और उठाया है जब हमने ये बीड़ा, उठाया है हमने जब ये बीड़ा, तो हाथी को दिल्ली पहुंचा के रहेंगे, हाथी को दिल्ली पहुंचा के रहेंगे। गुले गुलशन, गुले गुलशन खिला के रहेंगे, गुले गुलशन खिला के रहेंगे और अत्याचार शोषण अब हम ना सहेंगे, अत्याचार शोषण अब हम ना सहेंगे। ये भारत की सरजमी है यारो, ये भारत की सरजमी है यारो, हर हाल में इसको महका के रहेंगे, हर हाल में इसको महका के रहेंगे। जब उठाया है बीड़ा हमने तो हाथी को दिल्ली पहुंचा के रहेंगे और सत्ता बीएसपी की ला के रहेंगे, हक सबको सबका दिला कर रहेंगे। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, एक होकर रहेंगे, एक होकर रहेंगे और सत्ता बीएसपी की हम ला के रहेंगे और हक सबको सबके दिला कर रहेंगे। उठाया है जब ये बीड़ा हमने तो हाथी को दिल्ली पहुंचा के रहेंगे। दुख एक दूजे के मिलके सहेंगे, दुख एक दूजे के मिलके सहेंगे और जय भीम सभी कहेंगे और हाथी को दिल्ली पहुंचा के रहेंगे। अब साथियों, इसका मतलब जान लें कि सत्ता बीएसपी की ला कर रहेंगे और हक सबको सबके दिला कर रहेंगे। कि जब बहन जी की सरकार आएगी 2024 में, अगर केंद्र में आ जाती है, तो फिर वही यूपी की तरह यानी उन पेंशनों को लागू किया जाएगा जो 13-14 वर्षों से पीछे पड़ी हैं। आज तक उनको देख रेख करने वाला कोई नहीं। कि जितने भी देश में भूमिहीन लोग हैं, चाहे वह सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी हैं, चाहे वो कोई सी भी जाति बिरादरी के क्यों ना हो, यानी सबसे पहले कॉलम जो भरे जाएंगे उनके भरे जाएंगे जिनके पास में 1 बीघे भी जमीन नहीं। और दूसरा यानी दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों का, वंचितों का जो शोषण होता आ रहा है जाति और धर्म के नाम पर, ये शोषण बंद होगा, लोगों का मरना काटना बंद होगा। और तीसरा नंबर साथियों, फिर वही सीसी रोड यूपी की तरह, जैसे बहन जी ने अम्बेडकर गांवों को सीसी रोड डालवाकर एक अच्छा मान सम्मान और सम्मान जो दिया बहन जी ने, और ऊंची ऊंची लाइटें लगाकर, जिसकी कीमत लगभग 30-30 हज़ार रुपये की लाइट की। ऐसी लाइटें हमारे भाग्य में बहन जी ने एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को बहन जी ने इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया। और फिर से साथियों, फिर से इस देश में यानी प्राइमरी स्कूल बनाए जाएंगे, उनमें शिक्षा की व्यवस्था अच्छी की जाएगी और बालिकाओं को सम्मानित किया जाएगा और रोजगार के अच्छे अवसर खुलेंगे। हाँ, कि हक सबको सबका दिला कर रहेंगे। और उठाया है हमने बीड़ा तो हाथी को दिल्ली पहुंचा के रहेंगे, यानी हमने अगर ये बीड़ा उठा लिया तो हम जन जन को जगाने की कोशिश करेंगे कि सब मिलकर हाथी के साथ चलें और इस देश को एक अच्छा देश यानी उत्तर प्रदेश की तरह, जैसे 7 से 12 तक बहन जी ने शासन दिया और आज भी गुंडे डरते हैं, ईमानदारी बात है। हम देश के किसी भी कोने में रहते हैं, बहन जी की बहुत बड़ी धाक है बहुजनों के लिए, मगर बहुजन समझ नहीं पाते कि बहन जी हमारे लिए लीडर हैं, बहन जी ने हमारे लिए क्या काम किया है। कि हाथी को दिल्ली पहुंचा के रहेंगे और गुले गुलशन खिला के रहेंगे, यानी ये जो धरती है आपस में मिलजुल के रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, प्यार से रहेंगे। कि गुले गुलशन खिला के रहेंगे और अत्याचार शोषण हम न सहेंगे, यानी हमारा जो जाति बिरादरी धर्म के नाम पर शोषण होता है, इस देश के शोषित पीड़ित वंचित, चाहे वो कोई सी भी जाति बिरादरी के क्यों ना हो, चाहे वह कोई से भी धर्म के क्यों ना हो, उनका इस देश में शोषण होता है साथियों, उनको सताया जाता है साथियों, उनकी ज़मीनें छीनी जाती हैं साथियों, उनको यानी बेरोजगार करा जाता है साथियों। अब हमें ये बात जानने की खास ज़रूरत है कि हमारा देश बहुत पीछे होता चला जा रहा है जब से पीएम नरेंद्र मोदी जी आए हैं। कि ये भारत की सरजमी है यारो, ये जो धरती है जिस पे हम सब लोग रहते हैं, इसको हिंदुस्तान कहते हैं, इसको इंडिया कहते हैं, इसको भारत कहते हैं, इसको कई नामों से जाना जाता है, इसको तो सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है, मगर आज मेरा देश खाक की चिड़िया भी नहीं रह गया है। यानी उत्तर प्रदेश को बहन जी ने सोने का उत्तर प्रदेश बनाया था, यानी दिल्ली से लेकर और लखनऊ तक ऐसे धरती पर काम किए जिन्हें आज भी देश की जनता
उत्तर प्रदेश की जनता याद करती है, मगर वो सोचती है कि एससी समाज की बेटी है। अब लोगों का शोषण होना बंद हो जाएगा अगर बसपा की सरकार आएगी। तो देश में 5% लोगों का कहना हम लोग मानते हैं, देश की 80% गरीब आबादी 5% लोगों के कहने में चलती है। अगर वो 80% आबादी अगर बसपा के साथ चले तो सबको सबका हक, अधिकार, न्याय, मान, सम्मान सब कुछ मिलेगा साथियों। तो आप एक बार बसपा की सरकार लाकर तो देखो, पूरे भारत में हाथी को दिल्ली पहुंचा कर तो देखो। मैं कहता हूं खड़े चौराहे पर मुझे फांसी दे देना, जो मैं कहता हूं अगर बसपा सरकार आने पर ये ना हो तो, यानी गरीबों का शोषण बंद ना हो तो, गरीबों के लिए अन्य को रोजगार के रास्ते न खोले हो तो, कि आवाज तो हम एक हैं, कि अब आवाज तो हम एक हैं। अब हम बटेंगे नहीं जाति धर्म, अब हम केवल बहुजन समाज के हिस्सा, जो देश की 80% गरीब आबादी जिसमें अन्य को सारी जाति आती हैं, अब हम सब एक हैं और बसपा के साथ लग जाएं। फिर देखते हैं कि दुख एक दूसरे के हम मिलकर सहेंगे। जैसे गाँव में हम एक दूसरे की परेशानी में काम आ जाते हैं साथियों, यानी चाहे वो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यानी हम एक दूसरे में गांव में हम सब लोगों में व्यवहार होते हैं, वो व्यवहार हमारे कम होते चले जा रहे हैं। यानी पहले की तरह हम सब लोग भाईचारा बनाकर रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हार में हम सब लोग प्रोकर रहेंगे और हाथी को दिल्ली पहुंचा के रहेंगे। कि दुख एक दूसरे के मिल के सहेंगे और जय भीम सभी कहेंगे, क्योंकि जय भीम कहना बहुत जरूरी है साथियों। क्योंकि एक संविधान ही ऐसा है जो हम सबको इस देश में आज़ादी से जीने की जो सहूलियत देता है, जो हमको मान सम्मान स्वाभिमान देता है साथियों, वो जय भीम ही है। यानी बाबा साहब ने संविधान लिखकर इस देश की, यानी मैं जो बताता हूँ बार बार कि 80% आबादी को मान सम्मान स्वाभिमान जो दिया। आज हम लोग ये नहीं समझते कि हम लोग 26 जनवरी 1950 को, ये 26 जनवरी देश आज़ाद हुआ था 1950 26 जनवरी को, तो देश की जो आज़ादी साथियों, हमारे लिए देश की 80% जो आबादी है वो हमारे लिए 26 जनवरी का बहुत बड़ा खुशी का दिन होता है। और उसके बाद 15 अप्रैल आता है, उसमें केवल जाटो समाज के लोग रह जाते हैं 15 मार्च अप्रैल को। तो साथियों उसमें जबकि हमें देश की 80% आबादी को अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी और हर तरफ से सहयोग कर कर बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से निकालना चाहिए, ना कि उस पर हमें दंगे करने चाहिए। हमें रामकृष्ण या ऐसी अनेकों पत्थर की मूर्तियों पर कभी नहीं जाना चाहिए, हमें उन्हीं पर जाना चाहिए जिनको हमने जिन्होंने हमको मान सम्मान स्वाभिमान देने का काम किया साथियों। उन लोगों को तो हम जानते ही नहीं, हम उन लोगों की पूजा करते हैं जिन्होंने शोषण किए हैं, अत्याचार किए हैं, लोगों के मर्डर किए हैं, गर्दनें काटी हैं। हमें उन लोगों के साथ चलना होगा जैसे श्री मान्यवर काशीराम जी, बाबा साहब अम्बेडकर, आज बहन जी उसी पीढ़ी को आगे ले जाना चाहती हैं। तो साथियों क्यों ना जाति बिरादरी से निकलकर हम कभी ये न सोचें कि ये चमार जाति की है, ये ऐसी समाज की है। हम सब लोग मिलजुल कर बहन जी के साथ चलें और इस देश को एक अखंड भारत बनाने का काम करें और संविधान बचाने का काम करें साथियों। अगर आपको हमारी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। और साथियों हाँ, आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें। और चलते हैं साथियों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।